गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बार जल्दी से बताएं और इसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हमने जो सवाल लिए हैं वो सवाल बड़े ही अच्छे से सवाल हमने लिए हैं। एक बार जल्दी से आप सभी कमेंट करके बताएं क्या आवाज सही आ रही है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है। जल्दी से बोलें आप सभी। चले, बिल्कुल सही आवाज आ रही है। निर्देश पटेल राम राम, सोनिया केशरवानी गुड इवनिंग, आंसर भी अशोक पाल गुड इवनिंग, शिवांगी सर इवनिंग। अभी सही आ रही है आवाज, पास अवे यानी टुडाई। चले ठीक है, आंसर बताने आवाज तो सही आ रही है ना मेरी। चले ठीक है, सारी चीजें ठीक है, बिल्कुल सही है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अशोक पाल, थैंक यू अशोक। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये लिखा गया। आज हमने टोटल 17 सवाल इसमें लिए हैं। टोटल आपके 17 क्वेश्चन है, टोटल आपके 17 सवाल है और हमने आज आपके लिए 17 सवाल लिए। इन्हें 17 सवाल में हम लोगों को आज पढ़ना है और ये सभी 17 सवाल आपके बड़े ही अच्छे से सवाल है। तो आपका क्वेश्चन 1 आपके सामने लिखा गया है। चूंकि कई बार इस टाइप का एरर आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। विशाल सिंह चौहान, हेलो विशाल। तो देखिए क्या लिखा गया, माय ब्रदर फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू पास अवे द टाइम एट आवर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस। एक बात समझिएगा कि अगर कभी भी आपके साथ डिफिकल्ट वर्ड आए, अगर कभी भी आपके साथ डिफिकल्ट वर्ड आए तो ध्यान में रखिएगा कि डिफिकल्ट के बाद अगर कोई वर्ब आएगी तो उस वर्ब को आप किससे जोड़ेंगे, टू से जोड़ने का काम करेंगे। और यदि डिफिकल्ट के बाद यदि कोई भी अगर क्या है व्यक्ति आए तो आप उस व्यक्ति को किससे जोड़ने का काम करेंगे, फॉर से जोड़ने का काम करेंगे। यानी क्या, डिफिकल्ट टू डू समथिंग और डिफिकल्ट फॉर समबडी। आपने क्या लगाया, डिफिकल्ट टू डू समथिंग और डिफिकल्ट फॉर समबडी। आप हमें ये बताएं कि हमने लिखा माय ब्रदर के अकॉर्डिंग फाइंड्स, आपका बिल्कुल ठीक है, फाइंड्स इट डिफिकल्ट। आखिर मेरे भाई ने क्या थोड़ा डिफिकल्ट पाया, तो टू पास अवे द टाइम, समय को गुजारना डिफिकल्ट पाया एट अवर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस, यानी दादा दादी के घर में समय को गुजारना मेरे भाई को बड़ा ही मुश्किल लगा। आप ये बात कहना चाह रहे हैं। आप हमें ये बताइएगा कि अगर हम लोग यहां पर आंसर की बात करें तो आंसर आपका कौन सा होगा, बी वाला होगा, रीजन। अब रीजन क्यों बी वाला आंसर होगा इस बात को भी समझिएगा, क्योंकि अगर हम लोग पास अवे को देखें, हमें समय को गुजारना है, यहां पर समय को मारना नहीं है, यहां पे हमें समय को गुजारना है। और अगर आपको टाइम को व्यतीत करने की बात की जाए तो आप केवल पास वर्ड का प्रयोग करते हैं। अगर किसी प्रपोजल को, किसी नियम कानून को लागू करने की बात की जाए तो भी पास लगाते हैं। समय को गुजारने की बात की जाए तो क्या लगाएंगे, पास। और एग्जाम को भी अगर एग्जाम में पास होने की बात की जाए तो केवल कौन सा वर्ड यूज करेंगे, पास। लेकिन अगर आप ये बताएं पास अवे क्या होता है, तो पास अवे आप कहिएगा ये एक फ्रेजल वर्ब है। पास अवे कहिएगा ये एक फ्रेजल वर्ब है। पास अवे कहिएगा ये एक फ्रेजल वर्ब है। और अगर कभी भी आपके साथ फ्रेजल वर्ब आए, अगर कभी भी आपके साथ फ्रेजल वर्ब आए तो ध्यान में क्या रखिएगा कि पास अवे एक फ्रेजल वर्ब जिसका सेंस क्या हो जाएगा, टू डाई यानी मर जाना। क्या कहेंगे, टू डाई यानी मर जाना। तो समय को यहां पर डाई नहीं करना है, हमें यहां पे समय को डाई नहीं करना, हमें यहां पर करना क्या है, समय को व्यतीत करना है। यानी आंसर आप कौन सा लगाएंगे, आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा। पास अवे नहीं होगा, केवल क्या होगा यहां पर, पास होगा। आंसर नंबर क्या होगा, आंसर नंबर आप बी बनाएंगे। केवल यहां पर आप क्या लगाएंगे, पास वाला आंसर यूज करेंगे। बात समझ में आ गई आप सभी को। चले एक बार आप सभी वीडियो को लाइक कर दें। दीप्तिमान खुश रहिए। हाँ, डिफिकल्ट टू डू समथिंग बिल्कुल सही है। चुलबुल, और इंसान को निपटने के लिए पास अवे होगा। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ठीक है। चले कर लिया आपने। आंसर की बात करें तो आंसर क्या होगा, यहां पे आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा। पास अवे नहीं होगा, केवल यहां पर क्या होगा, आंसर पास होगा। आंसर नंबर बी। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या लिखा गया है, फाइंड सिनोनिम, यानी आपको इसमें सिमिलर वर्ड का चुनाव करना है। इसमें आपको सिमिलर वर्ड का चुनाव करना है। क्या करना है, सिमिलर वर्ड का चुनाव करना। आंसर बताए एक बार क्या होगा जल्दी से।
जल्दी से आंसर बोले, क्या होगा भाई लोग? चुलबुल पाल, गुड इवनिंग। विशाल सिंह चौहान, जी सर, यस सर। चले इसका आंसर बताएं। लेथार्जी, एक्टिविटी, ड्राउजी, मोडस्ट या प्लेजर? आंसर क्या होगा? सिमिलर आंसर बताना है इसका। क्या बताना है आप सभी को? सिमिलर आंसर बताना है इसका। सिमिलर आंसर बताना है। गुड इवनिंग मेवालाल कुमार। सोनिया आंसर बी कह रही है, अशोक पाल बी कह रहे हैं। देखिए ये वर्ड कई बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, चले इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं आपके लिए। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सा? लेथार्जी वर्ड। चले आंसर क्या आ रहा है सभी का? बी आ रहा है। अशोक, हशमत शेख, हशमत शेख आंसर बी। पूजा सोनी बी। मोहित कुमार डी। मोहित कुमार कह रहे आंसर डी होगा, क्यों? चुलबुल पाल आंसर बी कह रहे हैं। शिवांगी, नेटवर्क ही चला गया है मेरा सर। अच्छा, ड्राउजी, क्या लिखेंगे? ड्राउजी। चले ठीक है, बिल्कुल सही है। इसके अगर आंसर की बात करें तो आंसर क्या होगा? आंसर नंबर बी होगा। थोड़ा सा समझिएगा इसे। अगर हम सभी बात करें किसकी? ड्राउजी की बात करें तो पार्ट ऑफ स्पीच में एक नाउन है, और ड्राउजी कहने का अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों? तो ड्राउजी कहने का अर्थ हो जाएगा आलस्ता या सुस्ती। क्या? आलस्ता या सुस्ती। तो आप ये बताएं कि आप लेथार्जी की बात करें तो क्या होगा? आलस्ता या सुस्ती, जिसके आप लोग इनर्सिया वर्ड लिख सकते हैं। क्या? इनर्सिया वर्ड लिख सकते हैं क्या? आलस्ता या फिर सुस्ती। इनर्सिया, आलस्ता या फिर सुस्ती। तो आप ये बताएं कि आपने देख लिया इनर्सिया वाला वर्ड, देख लिया आलस्ता या फिर सुस्ती, आपने लेथार्जी वाला वर्ड देख लिया। अब ये बताएं कि इसका सिमिलर देखना है, तो इसका सिमिलर यहां पे क्या हो जाएगा? आंसर आपका बी होगा। आप इसे ड्राउजी है एक, ये भी नाउन, आप इसे ड्राउजी या फिर आप इसे ड्राउजीनेस, इसका नाउन, सॉरी थोड़ा सा रुक जाइएगा, थोड़ा सा यहां सही नहीं है। ये ड्राउजी आपका एक एडजेक्टिव है, एक एडजेक्टिव है। अगर इसी के आप नाउन की बात करें तो इसका नाउन क्या हो जाएगा? आपका ड्राउजीनेस हो जाएगा। क्योंकि कोई विकल्प हमें मिल नहीं रहा है, इस वजह से हम नाउन का सिमिलर यहां एडजेक्टिव बना सकते हैं। एक्टिविटी की बात करें तो एक्टिविटी यानी प्रतिक्रिया, और प्रतिक्रिया के लिए क्या लिख सकते हैं आप? एक्शन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एक्शन कह सकते हैं। मॉडेस्ट की बात करें तो मॉडेस्ट आपका एक क्या है? एडजेक्टिव है। मॉडेस्ट क्या है? एक एडजेक्टिव है। और इस मॉडेस्ट की बात करें तो मॉडेस्ट कहने का सेंस क्या हो गया? पोलाइट। क्या हो गया? मॉडेस्ट कहने का सेंस क्या हो गया? पोलाइट। और पोलाइट कहने का अर्थ नम्र या विनम्र हो गया। प्लेजर की बात करें तो प्लेजर अपने आप में एक नाउन है, और प्लेजर कहने का अर्थ क्या होगा? जॉय या एक्सटेसी यानी खुशी। क्या लिखेंगे? एक्सटेसी यानी खुशी। तो क्या लिखेंगे? जॉय या फिर एक्सटेसी, कहने का सेंस क्या हो जाएगा? खुशी। तो आंसर आपका ये भी नहीं बनेगा। आंसर बोलो कौन सा बनेगा? आंसर नंबर बी, ड्राउजी। क्या? DROWSY। तो सिनोनिम्स की बात की जा रही थी, लेथार्जी के सिनोनिम्स की बात की गई थी, और अगर हम इसके सिनोनिम की बात करें तो आंसर क्या होगा आपका? ड्राउजी। ड्राउजी कहने का सेंस क्या? आलस्ता या सुस्ती। आंसर समझ में आ गया आप सभी को? आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा, ड्राउजी, आलस्ता या फिर सुस्ती। चले क्लियर हो गया आपका? आप सभी को समझ में आ गया होगा ये वाला सवाल। दीप्तिमान, इनर्सिया एक आपका नाउन है सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू। मेवालाल, क्या होगा? सुस्ती, आलस्ता या फिर सुस्ती? ड्राउजी। चले बात समझ में आ गई आपको। आंसर नंबर क्या बनाएंगे आप सभी? बी। अगला सवाल देखें। अगला सवाल भी करना क्या है? सिमिलर वर्ड ही बनाना है। किसका सिमिलर बनाना है आपको? हुडविंग का सिमिलर बनाना है। किसका बनाना है? हुडविंग का सिमिलर बनाना है। इसके आंसर की एक बार आप लोग बात करें, फिर हम आपको बताते हैं आंसर क्या होगा। फाइंड सिनोनिम्स। क्या? सिमिलर वर्ड आपको आंसर बनाना है, जल्दी से बोले आप सभी। हिलैरिटी, हाँ विवेक गुप्ता हिलैरिटी बना सकते हैं आप, बिल्कुल ठीक है ये। अटल गुप्ता, खुश रहिए। आंसर बताएं, हुडविंग का आंसर क्या होगा? सिमिलर आंसर ही बताना है। क्या बताना है आप सभी को? सिमिलर आंसर ही बताना है। शिवांगी की सरवानी कह रहे हैं डिसीव, यानी आंसर नंबर 1 कह रही हैं आप। और बताएं आंसर, जल्दी से बोले आप सभी। सोनिया ए, अशोक ए, और बताएं आंसर जल्दी से।
शिवांगी धोखा देना, विवेक ए, बलवंत सिंह डिवाइस, ये डिवाइस कहां लिखा बलवंत? बम्बूजल, विवेक ठीक कह रहे हैं आप। चले ध्यान दीजिए, थोड़ा सा हम लोग बात करना चाह रहे हैं हुडविंग की। हुडविंग ये आपके लिए एक नया वर्ड हो सकता है, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, कोई नया वर्ड नहीं है ये आपका। आप ये बताएं, हुडविंग की बात करें तो हुडविंग पार्ट ऑफ स्पीच में क्या होगा? वर्ब होगा। हुडविंग क्या होगा? पार्ट ऑफ स्पीच में एक वर्ब होगा। और हुडविंग की बात करें तो हुडविंग कहने का अर्थ क्या होगा? चीट। क्या होगा? चीट, धोखा देना। या फिर आप इसी के लिए क्या लिखते हैं? बम्बूजल कहते हैं। आप इसी के लिए क्या कहते हैं? बम्बूजल कहते हैं। तो क्या होगा? चीट या फिर बम्बूजल कहने का अर्थ क्या होगा? धोखा देना। चुलबुल पाल कह रहे हैं मेरे को नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है। अब आप ये बताएं, इसके सिमिलर की बात अगर करें तो सिमिलर इसका आंसर 1 बनेगा, डिसीव। डिसीव भी पार्ट ऑफ स्पीच में एक वर्ब होगा जिसका सेंस क्या होगा? डिफ्रॉड, यानी धोखा देना। क्या? डिफ्रॉड यानी धोखा देना। एलिसिट की बात करें तो एलिसिट एक एडजेक्टिव होगा। एलिसिट एक एडजेक्टिव होगा जिसका अर्थ क्या होगा? अनलॉफुल, अवैध या फिर गैर कानूनी। अवैध या फिर गैर कानूनी। आंसर नहीं बनेगा बी। कैजुअल की बात करें तो कैजुअल एक आपका वर्ब होगा जिसका अर्थ क्या होगा? फुसलाना या बहलाना या मनाना। फुसलाना, बहलाना या फिर मनाना। और इसके लिए क्या लिख सकते हैं आप? वीडल कह सकते हैं। क्या? वीडल कह सकते हैं, कैजुअल। चीयरफुल की बात करें तो चीयरफुल भी आंसर आपका नहीं बनेगा। चीयरफुल आपका एक एडजेक्टिव होगा जिसका अर्थ क्या होगा? आनंदित या प्रसन्नचित। क्या अर्थ होगा इसका? आनंदित या प्रसन्नचित, जिसके लिए आप लोग जॉयफुल कह सकते हैं। क्या? जॉयफुल कह सकते हैं, जॉयस कह सकते हैं, या फिर जॉली लिख सकते हैं, या फिर जॉली कह सकते हैं। कहने का सेंस क्या होगा? आनंदित या प्रसन्नचित। क्या होगा? क्या हुआ बलवंत? रिसीव है सर, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गया, रिसीव नहीं डिसीव है ये। आंसर आपका चीयरफुल भी आपका यहां पर क्या होगा? गलत होगा। तो बोलो आंसर क्या होगा? आंसर नंबर ए। हुडविंग कहने का सेंस क्या होगा? धोखा देना। हुडविंग कहने का अर्थ क्या हो जाएगा? धोखा देना। आंसर बना लीजिए आप लोग जल्दी से। क्या लिखेंगे? आंसर नंबर ए लिखेंगे, धोखा देना। चले लिख गया क्या आपका ये सवाल? एक बार आप सभी लोग शेयर कर दे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। एक बार आप सभी शेयर कर दे बच्चों। चले, आपने इसके आंसर की बात कर ली कि इसका आंसर क्या होगा। आंसर नंबर इसका क्या बता रहे हैं आप लोग? टू डाई बता रहे हैं, सी वाला। बलवंत कह रहे दोबारा टाइपिंग मिस्टेक हो गए, कोई बात नहीं है। चले शना, आंसर आप भी सी बता रहे हो, और बच्चे बताए आंसर जल्दी से। चुलबुल बिल्कुल सही है, मैं समझ रहा हूं बलवंत आप क्या लिखना चाह रहे हैं। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस है, और इसका आंसर बनाना है किक द बकेट। किक द बकेट आंसर बनाना है इसका। तो देखिए आपका ये एक इडियम है, किक द बकेट। आप ये बताया बकेट कहने का अर्थ क्या होगा? टोकरी हो गया। टोकरी को आपने लात मार दिया, टोकरी को आपने लात मार दिया, किक कर दिया, तो वो क्या हो जाएगी? टूट जाएगी, यानी मर जाएगी। तो किक द बकेट कहने का अर्थ क्या होगा? मर जाना। इसके लिए आप कुछ इडियम्स और भी बनाते हैं, जैसे आप कहते हैं गिव अप द घोस्ट। क्या कहते हैं? गिव अप द घोस्ट कहते हैं। या फिर आप और भी कहते हैं ज्वाइन द मेजोरिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वाइन द
मेजॉरिटी कहते हैं, या फिर और भी कहते हैं आप, क्या कहते हैं आप इसे, गिव अप द घोस्ट ज्वाइन द मेजोरिटी, या फिर आप कहते हैं स्लीप विद द फिशेस। क्या कहते हैं? स्लीप विद द फिशेस कहते हैं, स्लीप विद द फिशेस कहते हैं। या फिर आप इसे ये भी लिख सकते हैं कि पास अवे एक फ्रेजल वर्ब है, इसका भी अर्थ क्या होगा? मर जाना। और पांचवा नंबर एक हमने लिख दिया पास ऑन, इसका भी सेंस क्या होगा? मर जाना। तो आप ये बताएं, मर जाने के लिए इन चार इडियम्स हैं, दो आपके क्या है? फ्रेजल वर्ब है। आप इन्हें क्या कह सकते हैं? मर जाना। तो किक द बकेट कहने का सेंस क्या होगा? गिव अप द घोस्ट ज्वाइन द मेजोरिटी, या फिर स्लीप विद द फिशेस, या पास अवे या फिर पास ऑन कहने का अर्थ क्या होगा? मर जाना। सर आप स्मार्ट है और स्मार्ट पढ़ाते भी, थैंक यू। चले, तो आप ये बताइए कि पहला विकल्प क्या लिखा गया? लूज टेम्पर, यानी जो आपका गुस्सा है उसको टेम्पर को क्या कर देना? लूज कर देना। आंसर ए नहीं होगा। फिर लिखा गया टू डिले अ लिटिल लॉन्गर, यानी थोड़े समय के लिए क्या हो जाना? देरी हो जाना। गलत है। टू डाई, आंसर नंबर सी होगा। और मीट विथ, तो मीट विथ और समथिंग अगर कभी प्रयोग हो तो मतलब कहने का अर्थ किसी बुरी चीज का सामना करना या कोई बुरी चीज का एक्सपीरियंस करना। तो मीट विथ समथिंग एक आपकी फ्रेजल वर्ब है। मीट विथ समथिंग एक फ्रेजल वर्ब है जिसका सेंस क्या होगा? टू एक्सपीरियंस समथिंग बैड, टू एक्सपीरियंस समथिंग बैड, यानी किसी बैड चीज का क्या करना है? एक्सपीरियंस करना। तो एक्सपीरियंस समथिंग बैड, किसी बैड चीज का क्या करना? एक्सपीरियंस करना, उसे क्या कहेंगे? मीट विथ समथिंग कहेंगे। मतलब आंसर आपका ये भी नहीं होगा। और मीट विथ एन एक्सीडेंट कहने का अर्थ क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाना। मीट विथ एन एक्सीडेंट कहने का सेंस क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाना। आंसर आपका डी भी गलत है। बोलो आंसर क्या होगा? आंसर नंबर सी होगा, टू डाई यानी मर जाना। टू डाई यानी मर जाना। आंसर सी बनाएंगे। अगला सवाल देखिए हम लोग, क्या लिख गया आपका ये सवाल? ये सवाल आपका क्लियर हो गया। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला 5 नंबर का क्वेश्चन लिखा गया, कल जिन्होंने मेरी क्लास को अटेंड किया होगा वो इस सवाल का जवाब दे देंगे। कल या परसों, 2 या 3 दिन पहले हमने इस क्वेश्चन को आपको कराया था। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम यू, यानी हम आपसे एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। क्या बनेगा आंसर? आरती भारती सेठ, गुड इवनिंग। लगता है आज सर नहा के आए हैं, कुछ अलग दिख रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, चले। सोनिया आंसर आप ए कह रहे हो, आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। और बच्चे आंसर बताएं जल्दी से। चुलबुल पाल, अशोक ए, अंकित अलाहाबादी कह रहे बियर्ड थे कराए, राइट। शिवांगी केसरवानी ए, शना ए, रोहित लुक फॉरवर्ड टू, विवेक, सचिन कुमार सेठ ए, चुलबुल ए, सत्यम सरोज ए, पूजा सोनी ए, आरती भारती ए, मनीष यादव ए, सत्यम सरोज लुकिंग फॉरवर्ड टू, बलवंत रोहित। बिल्कुल ठीक है, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। हमने आपको इस क्वेश्चन को 2 या 3 दिन पहले आपसे डिस्कस किया था। आप ये बताएं कि ये एक फ्रेज होता है आपका, क्या होता है? लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू समथिंग या फिर डूइंग समथिंग। लुक फॉरवर्ड टू समथिंग या फिर डूइंग समथिंग। आप हमें यह बताइए कि लुक फॉरवर्ड टू समथिंग या डूइंग समथिंग कहने का अर्थ क्या होगा? बेसब्री से इंतजार करना। बच्चों डूइंग जब भी हम लिखें तो इसका अर्थ क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी एक जिरंड का रूप मैं यहां पे लिखता हूं, ध्यान में रहे आप सभी को, ठीक है ना। तो हमने क्या कहा कि लुक फॉरवर्ड टू समथिंग या फिर डूइंग समथिंग, इसका कहने का अर्थ क्या होता है? बेसब्री से इंतजार करना। क्या अर्थ होता है इसका? बेसब्री से इंतजार करना। आप हमें ये बताइए कि आंसर की अगर बात करें तो लुक फॉरवर्ड के साथ फॉर नहीं लगाएंगे, मतलब आंसर आपका डी नहीं होगा। फिर लुक फॉरवर्ड के साथ एट नहीं लगेगा, आंसर सी भी नहीं होगा। लुक फॉरवर्ड के साथ एट नहीं लगेगा, आंसर बी भी नहीं होगा। आंसर कौन सा होगा? आंसर नंबर ए। जल्दी से लिख डाले आप सभी, आंसर नंबर कौन सा? ए। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम यू, यानी हम आपसे एक सकारात्मक उत्तर की प्रतीक्षा बेसब्री से कर रहे हैं। आंसर क्या बनाएंगे आप सभी?
ए बनाएंगे, आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। देखिए ये क्लास प्रतिदिन रात्रि 11 बजे चलती है, ये क्लास प्रतिदिन रात्रि 11 बजे चलती है, तो आप सभी आ जाया करें। आपके पास यदि ना आए मैसेज तो भी 11 बजे आ जाया करें आप सभी। सर मुझे भी इंग्लिश लर्निंग ग्रामर कोर्स करना। आरती भारती, देखिए अगर आपको ऑनलाइन कोर्स अटेंड करना है तो ऑनलाइन कोर्स अटेंड करने के लिए आप क्या करें कि ऊपर नंबर लिखा हुआ है, लिवोलन पे जाएं, वहां पर कल से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है। लिवोलन पे जाएं, वहां पर कल से बैच आपका स्टार्ट हो रहा है और वहां पर जाकर के आप ले ले, ठीक है ना, एडमिशन। चले कर लिया आंसर। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का लिखा क्या गया, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी हमें सही वर्ड का चुनाव करना है। क्या हमें सही वर्ड का चुनाव करना है? आंसर बोले जल्दी से, क्या होगा सही वर्ड? इसमें क्या होगा, चेयरफुल, ग्रामर, मेटिकुलस, न्यूट्रिशन। आंसर बोले जल्दी से, क्या होगा, चेयरफुल, ग्रामर, मेटिकुलस, न्यूट्रिशन। फास्ट जल्दी से बताएं आप सभी। आज लग रहा है संडे, इस वजह से स्टूडेंट भी कम पढ़ रहे हैं। 32-34 लोग लाइव हैं केवल। चले ठीक है। विशाल जायसवाल कह रहे हैं कि आंसर सी बनेगा। अभी सोनिया आंसर बी कह रहे हो आप, और सोनिया डी, सोनिया शिवांगी, सॉरी सोनिया सी, शिवांगी डी। आरती भारती, सर कॉल किया था बट कोई रिप्लाई नहीं आया। अभी क्लास के बाद आप कॉल कर लीजिएगा, या फिर इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर लीजिएगा, या फिर आप सीधा लिवोलन पे जाइए, वहीं से आप कोर्स को बाय कर लीजिए, ठीक है ना। सर इसका एक रिकॉर्डेड वीडियो भी अपलोड होगा यूट्यूब पे। हाँ भैया, इसका रिकॉर्डेड वीडियो भी यूट्यूब पे रहता है, ठीक है ना। मेवालाल 6 का सी कह रहे हैं, शिवांगी शी, मेटिकुलस, स्टडी जोन मेटिकुलस, पूजा सोनी मेटिकुलस, यानी पूजा सोनी कह रही ग्रामर, ठीक है। विवेक, जय हिंद विवेक, शिवांगी मेटिकुलस, सावधान, सचिन कुमार सेठ सी, बलवंत डी। चलो बच्चों, आंसर आप सभी ने बी सी डी इस तरह से आपने बता के रखा है, लेकिन हमें यहां सही वर्ड का चुनाव करना था। अगर हम इस वर्ड की बात करें तो अभी देखिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा था ये वाला, तो आंसर नहीं होगा। चीयरफुल सही मीनिंग क्या होगा इसका, CHEER, CHEERFUL। चीयरफुल पार्ट ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव होगा, और जिसका सेंस क्या होगा, चीयरफुल कहने का सेंस क्या होगा, आनंदित या प्रसन्नचित, जिसके लिए अभी हमने आपको जॉयफुल वर्ड बताया था, ठीक। तो आंसर ए नहीं होगा। आंसर बी की बात करें तो आपका बी भी गलत है, सही इसका क्या होगा, GRAMMAR। तो क्या लिखेंगे, ग्रामर। तो आप ग्रामर पार्ट ऑफ स्पीच में एक नाउन है, जिसे क्या कहते हैं, आप कहते हैं ग्रामर, यानी व्याकरण, ठीक है। साइंस ऑफ लैंग्वेज जैसे आप कह सकते हैं, ये लैंग्वेज की एक साइंस ही कही जाती है। साइंस ऑफ ए लैंग्वेज, यानी किसी भी भाषा की एक साइंस कह सकते हैं ग्रामर को। फिर अगला लिखा गया क्वेश्चन आपके पास, आंसर आपका सी होगा, मेटिकुलस, OUS एक सफिक्स लगा हुआ है, पार्ट ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव होगा, और मेटिकुलस कहने का अर्थ क्या होगा, सावधान, और सावधान के लिए क्या लिखेंगे, केयरफुल। क्या लिखेंगे, केयरफुल, सावधान। आंसर होगा सी वाला। न्यूट्रिशन की बात करें तो आपका ये भी गलत होगा, सही क्या है, NUTRITION, और न्यूट्रिशन कहने का अर्थ क्या होगा, भरण पोषण। मतलब इसके सिमिलर की बात करें तो क्या लिख सकते हैं आप सभी, नॉरिशमेंट। क्या, नॉरिशमेंट, यानी भरण पोषण, नॉरिशमेंट बना सकते हैं। एक्सटेसी लिख रहे हैं, यूफोरियस, हिलेरियस, ये सब क्या लिख रहे हैं, एक्सटेसी बना सकते हैं। कॉसस, हाँ कॉसस लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, कॉसस आप बना सकते हैं, बिल्कुल सही है। चले, प्लेलिस्ट में ऑल क्लासेस है, शिवांगी बिल्कुल सही कह रहे हो, प्लेलिस्ट में सभी क्लासेस हैं, इसकी प्लेलिस्ट में सभी क्लासेस हैं। तो आपने क्या बना लिया, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी सही वर्ड का चुनाव करना था, और सही वर्ड यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, मेटिकुलस कहने का अर्थ क्या, सावधान। बात समझ में आ गई आपको। तो इसमें सही वर्ड का चुनाव करना था, सही एक ही हमारे पास वर्ड था, कौन सा, मेटिकुलस, जिसका सेंस क्या होगा, कॉशस, सतर्क या सावधान, जिसे आप वेरी कहते हैं या अटेंटिव कहते हैं। क्या कहते हैं आप, अटेंटिव कहते हैं, यानी सतर्क या सावधान। बात समझ में आ गई आप सभी को ये। चले,
6 का आंसर क्या बनेगा? थर्ड। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 7। करना क्या है? करेक्ट पैसिव बनाना है। क्या करना है हमें? करेक्ट पैसिव बनाना है। बहुत ही आसान सा सवाल है, करेक्ट पैसिव। सर टीयर 2 180 इंग्लिश में। विवेक गुप्ता, निश्चित रूप से टीयर 2 में 180 इंग्लिश में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और बहुत सारे बच्चे पाए भी। बस लगातार क्या करें? प्रैक्टिस में एक समान परफेक्ट, इसे हमेशा याद रखें। लगातार प्रैक्टिस करने से आप निश्चित रूप से परफेक्ट हो जाएंगे, इस बात को आप हमेशा याद रखें। द किड्स वर लाफिंग एट, देखिए लाफ एट का सेंस क्या होता है? मजाक उड़ाना, हंसी उड़ाना। द किड्स वर लाफिंग एट द ओल्ड लेडी, यानी जो बच्चे थे वो ओल्ड लेडी पे क्या कर रहे थे? लाफ कर रहे थे, यानी उनका हंसी उड़ा रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। अब हमें ये बताइए कि अगर ये वर लिखा है तो आप सभी जानते हैं कि वाज या वर तो रहेगा ही, वाज या वर रहेगा। और चूंकि ये लाफिंग आईएनजी लिखा है, इस वजह से मुझे बीइंग लगाना पड़ेगा और इसकी थर्ड फॉर्म फिर हमें लगाना पड़ेगा, लाफ्ड लिखना पड़ेगा। अब आप ये बताएं कि ऐसा आपको देखो यहां पर नहीं है, मतलब आंसर ये गलत होगा। वाज बीइंग लाफ्ड एट नहीं, इसके साथ एट भी होना चाहिए, मतलब आपका सी गलत होगा। वाज बीइंग लाफ्ड एट, यानी आंसर बी बिल्कुल ठीक है। फिर आप इज लाफिंग, आंसर आपका ए गलत है। बोलो आंसर क्या होगा? आंसर नंबर आप बी वाला बनाएंगे। आप सभी लिख लीजिएगा, आंसर क्या हो जाएगा? द ओल्ड लेडी वॉज बीइंग लाफ्ड एट बाय द किड्स। आंसर नंबर कौन सा? बी। आंसर नंबर कौन सा? आप सभी बना लीजिएगा, आंसर नंबर बी। क्या क्लियर हो गया आप सभी का ये सवाल? अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, फाइंड द एरर। कल की क्लास जिन्होंने अटेंड किया होगा इसका आंसर आसानी से बता लेंगे। कल की क्लास जिन्होंने भी अटेंड किया होगा इसका आंसर आसानी से बता लेंगे। जल्दी से बोले कि इसका आंसर क्या बनेगा, जल्दी से बोले कि इसका आंसर क्या बनेगा, फास्ट, जल्दी से बताए इसका आंसर। लाफ एट, जियर एट, स्नेयर, मॉक एट, कॉमिक, रेडिकल। कॉमिक नहीं बना सकते, कॉमिक या कॉमिकल एक एडजेक्टिव होगा। ठीक है, ठीक है विवेक। सोनिया की शेरवानी आंसर बी कह रही है। विशाल जायसवाल बी ऑन, अशोक बी, शिवांगी की शेरवानी बी। देखिए आप सभी क्या लिखा गया है कि वी मस्ट गो, हमें अवश्य जाना चाहिए, एंड कांग्रेचुलेट हिम, और उसे धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए उसकी ब्रिलियंट सक्सेस पर। तो एक चीज हमने कल आपको बताया था कि अगर कभी भी कांग्रेचुलेट वर्ड आए, अगर कभी भी कांग्रेचुलेट वर्ड आए तो ध्यान में क्या रखिएगा? somebody on something, somebody on something, यानी अगर कभी भी कांग्रेचुलेट आए तो इसके साथ आप क्या लगाइएगा? ऑन का प्रयोग करिएगा। कौन सा प्रीपोजिशन लगाइएगा? ऑन लगाइएगा। कांग्रेचुलेट somebody on something, बिल्कुल ठीक है, यानी आप कहेंगे फॉर, नहीं क्या होगा? ऑन। आंसर नंबर बी। हमें अवश्य जाना चाहिए और उसकी ब्रिलियंट सफलता पर, उसकी बढ़िया सफलता पर मुझे धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। आंसर क्या बनाएंगे आप लोग? आंसर नंबर बी। बहुत ही आसान सा सवाल था ये। हाँ, बहुत ही आसान सा सवाल था, आसानी से किया जा सकता था इस सवाल को। क्या आपका क्लियर हो गया ये? अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 का भी सवाल करना क्या है? एरर का सवाल है। माय ब्रदर अलोंग विथ हिज फ्रेंड्स आर गोइंग ऑन अ टूर, यानी मेरा भाई अपने दोस्तों के साथ टूर पर जा रहा है। टूर पर जा रहा है यानी ट्रिप पर जा रहा है, सैर पर, यात्रा पर जा रहा है। क्या बनाएंगे आंसर? बहुत ही आसान सा है। तो माय ब्रदर अलोंग विथ हिज फ्रेंड्स आर गोइंग ऑन अ टूर। एक चीज देखिएगा, मैं बात करता हूं कि आप सुनिएगा थोड़ा सा। मैं बात कर रहा हूं प्रीपोजिशन की, और प्रीपोजिशन के बाद जो कुछ भी आएगा वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, और अगर ये जो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा वो निश्चित रूप से किस में होगा? ऑब्जेक्टिव केस में होगा। अगर कोई वर्ब है, सॉरी कोई प्रोनाउन है तो तब इसका काम आता है। अब ये बताएं कि अलोंग विथ आपका एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद हिज फ्रेंड्स आया, मतलब ये एक ऑब्जेक्ट हुआ, यानी अब यहां से लेके यहां तक का कोई मतलब नहीं रह गया। अब बचा क्या मेरा? माय ब्रदर बचा।
अब माय ब्रदर बचा, माय ब्रदर के अनुसार आप क्या लगाएंगे यहां पे, आर नहीं, बोलो क्या लगाएंगे, इज, यानी आंसर नंबर क्या होगा, शी। तो माय ब्रदर अलोंग विथ हिज फ्रेंड्स इज गोइंग ऑन अ टूर, यानी मेरा भाई अपने दोस्तों के साथ टूर पर जा रहा है। अब आप ये बताएं कि ऐसे प्रीपोजिशन जो आपको याद रखने चाहिए, ऐसे कौन कौन से प्रीपोजिशन है जो आपको याद रखने चाहिए। तो हमने कहा कि पहला पॉजिटिव सेंस देने वाला प्रीपोजिशन कौन सा, जैसे आपका लाइक हो गया, लाइक हो गया, विथ हो गया, अलोंग विथ हमने कह दिया, या टुगेदर विथ कह दिया, या टुगेदर विथ कह दिया, या फिर आप इसी के साथ आप एक वर्ड और लिख सकते हैं, क्या, इंक्लूडिंग, जोड़कर। हमने दूसरा कह दिया कुछ आपके नेगेटिव प्रीपोजिशन, कौन कौन से, अनलाइक, अनलाइक, बट, एक्सेप्ट, एंड नॉट, एंड नॉट, एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, बिसाइड्स, और कुछ प्रीपोजिशनल फ्रेज जो आपको दे करके इस प्रकार के सवाल फ्रेम करने का काम करता है। और कुछ आपके प्रीपोजिशनल फ्रेज कौन कौन से, जैसे असिस्टेड बाय, असिस्टेड बाय, लेड बाय, गवर्न्ड बाय, क्या, गवर्न्ड बाय, या अकंपनीड बाय, या फिर अकंपनीड बाय, अकंपनीड बाय, या फिर आप लिख सकते हैं क्या, प्लेस्ड विथ। तो ये आपके कुछ प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गए जो दे करके यहीं पर इसी प्रकार के सवाल फ्रेम करने का काम करता है। यानी अगर इतनी सारी चीजें आए तो ये सभी चीजें प्रीपोजिशन में आएंगी और इनके बाद जो कुछ भी होगा वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। अगर ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हुआ मतलब अब इससे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना हमारा किससे बचा है, माय ब्रदर से, तभी हमने माय ब्रदर के अकॉर्डिंग आर नहीं क्या लगा के रखा, इज लगा के रखा, यानी आंसर नंबर क्या, शी। उम्मीद करता हूं इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग लिख दिया है शिवांगी हमने। उम्मीद करता हूं ये वाला सवाल आपको समझ में आया होगा। जल्दी से लिख लीजिएगा, बड़ा ही अच्छा सा सवाल है ये, बड़ा ही अच्छा सा सवाल है ये, जल्दी से नोट कर लीजिएगा आप सभी, बड़ा ही अच्छा सा सवाल है ये। बड़ा ही अच्छा सा सवाल है ये। चले कर लिया आपने। तो अगर ये सभी आए तो ये सभी प्रीपोजिशन की कैटेगरी में ही आएंगे और कोई भी प्रीपोजिशन आए उसके बाद जो आएगा वो ऑब्जेक्ट कहा जाएगा और जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा सब्जेक्ट तो बनेगा नहीं। यानी इतने से कोई लेना देना मेरा बचा नहीं। हमने माय ब्रदर के अनुसार क्या लगा दिया, आर नहीं क्या लगा दिया हमने, इज लगा दिया और आपको समझ में आ गया। सर हम आपका पूरा नोट्स बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं। बलवंत सिंह, थैंक यू बलवंत। चले क्या आपका लिख गया ये सवाल। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, 10, इडियम्स एंड फ्रेजेस। क्या लिखा गया, एवरी इंच अ जेंटलमैन, एवरी इंच अ जेंटलमैन क्या होगा, इडियम्स। आंसर समवॉट कुछ हद तक, पार्टली आंशिक रूप से, इंटायरली पूरी तरीके से, कैलकुलेटिवली जोड़ घटा करके, क्या बनाएंगे आंसर। रोहित आनंद इंडिविजुअल इंग्लिश, क्या वो कैब भी सर कराएंगे। हाँ रोहित आनंद, उसमें सभी चीजें कराई जाएंगी आपको, वो कैब भी होगी, सारी चीजें होंगी उसमें। इंक्वायरी लेनी है कोचिंग का सर, मोबाइल नंबर विवेक सिंह, मोबाइल नंबर ऊपर आपको दिख रहा है 9956695381, आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। एवरी इंच अ जेंटलमैन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, एवरी इंच अ जेंटलमैन, समवॉट कुछ हद तक, पार्टली, इंटायरली, कैलकुलेटिवली। अभी सोनी कह रहे हैं इंटायरली, सी 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 सी, सभी का आंसर, सोनिया, मोहम्मद, रेहान, अभी, सोनी, रोहित केसरी, सना,
सन्नी गेमिंग, बलवंत शेखर, सन्नी गेमिंग, विवेक सिंह, रोहित केसरी, मेवालाल। सर हमने आपका बैच ऑनलाइन लॉक कर लिया। रोहित आनंद, गुड, बहुत अच्छी बात है। इंटायरली स्टडी जोन, सन्नी गेमिंग, इंटायरली। भैया एक बार आंसर टाइप कर दिया करें, दोबारा नहीं टाइप किया करें, ठीक है ना। क्या लिखा गया? इडियम्स एंड फ्रेजेस। क्या लिखा गया? एवरी इंच अ जेंटलमैन। कहने का अर्थ क्या होता है? कंप्लीटली, यानी पूरी तरीके से। क्या? कंप्लीटली, पूरी तरीके से, जैसे आप होली कह सकते हैं। क्या? होली कह सकते हैं पूरी तरीके से। समवॉट, कुछ हद तक। आपका आंसर ये नहीं बनेगा। पार्टली, आंशिक रूप से नहीं बनेगा। इंटायरली बिल्कुल ठीक है। कैलकुलेटिवली आंसर गलत होगा। तो आंसर आपका यही बनेगा, क्या? इंटायरली, पूरी तरीके से। विवेक गुप्ता जी, भैया ये कोई धोखा नहीं है। जिनका नाम सामने आ जाता है उनका नाम मैं ले लेता हूं, ठीक है ना। क्योंकि कमेंट चलता रहता है, इसी वजह से कहते हैं कि एक ही बार आंसर आप लोग टाइप किया करें, 2 बार 3 बार नहीं किया करें। तो आपने कर लिया क्या? एवरी इंच अ जेंटलमैन कहने का अर्थ इंटायरली, पूरी तरीके से या पूर्णतया। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन 11, फाइंड सिनोनिम। क्या? सिमिलर वर्ड का चुनाव करना है। आज देखा जाए तो आज वर्ड ज्यादा थे हम लोगों के, ठीक है ना। इसमें जल्दी से बताएं, डिफिडेंट क्या होता है? डिफिडेंट यानी साई, ब्रेव, कॉन्फिडेंट या मीक। क्या बनाएंगे आंसर? आंसर जल्दी से बोले, आंसर क्या बनाएंगे आप सभी? डिफिडेंट, साई, ब्रेव, कॉन्फिडेंट या फिर मीक? फाइंड सिनोनिम, सिनोनिम वाला आंसर बनाना है। डिफिडेंट, साई, ब्रेव, कॉन्फिडेंट या फिर मीक? स्टडी जोन ए, विवेक कुमार, विवेक तुमसे पहले मेरा, अच्छा आंसर ए। विशाल जायसवाल ए कह रहे हैं। सन्नी गेमिंग मीक, अशोक ए, सत्यम, विवेक, सन्नी गेमिंग, शिवांगी, साई, सोनिया ए, सना ए। तो ठीक है, आप लोगों का जो आंसर आ रहा है ए वाला आ रहा है, बिल्कुल सही भी है। आप ये बताइए कि सबसे पहले अगर हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच में बात करें तो डिफिडेंट एक आपका क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। साई पार्ट ऑफ स्पीच में क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। ब्रेव क्या होगा? पार्ट ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव होगा। कॉन्फिडेंट की बात करें तो कॉन्फिडेंट क्या होगा? एक एडजेक्टिव होगा। और मीक की बात करें तो मीक भी क्या होगा? एक आपका एडजेक्टिव होगा। मीक बात करें तो मीक भी क्या होगा? आपका एक एडजेक्टिव होगा। सर हमको सीजल क्रैक करना है पर इंग्लिश थोड़ा वीक है। भैया रोहित, इंग्लिश वीक है तो उसे पढ़ाई करो, और सीजल कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक। चले, आंसर आपने कर लिया है। अब ये बताइए कि डिफिडेंट की बात करें तो डिफिडेंट कहने का अर्थ क्या होगा? बैसफुल। बैसफुल मतलब संकोची, शर्मीला। क्या? संकोची, शर्मीला कहते हैं। आपका आंसर क्या बनाएंगे? ए वाला बनाएंगे, साई, शर्मीला। फिर ब्रेव की बात करें तो ब्रेव कहने का अर्थ क्या होगा? करेजियस या बोल्ड। कहने का अर्थ क्या हो जाएगा? ब्रेव जो बहादुर होता है, जो बोल्ड होता है, जो साहसी होता है। आंसर नहीं बनाएंगे। कॉन्फिडेंट की बात करें यानी विश्वासपूर्ण, विश्वासपूर्ण के लिए क्या? अस्योर्ड या फिर श्योर या फिर कॉक्स्योर आप बना सकते हैं। क्या? विश्वासपूर्ण। फिर अगला वर्ड आपके पास लिखा गया है क्या? मीक। मीक कहने का अर्थ क्या होगा? दब्बू होगा। जो दब्बू होगा उसके लिए आप सबमिसिव या पोलाइट वाला ये वर्ड आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। नम्र या विनम्र वाला दब्बू होता है, किसी से डरता नहीं है लेकिन विनम्रता के कारण किसी से झुक जाता है, ठीक है। मतलब कोई बड़ा है तो वो बड़ा है, विनम्र हम मान रहे हैं, विनम्रता के कारण झुक रहे हैं, तब आप मीक वर्ड लगा सकते हैं। रोहित केसरी, आपकी इंग्लिश बढ़िया है, अच्छी बात है। फिर चले, कर लिया आपने आंसर। आंसर क्या बनाएंगे इसका? साई। साई कहने का अर्थ डिफिडेंट यानी क्या? शर्मीला। डिफिडेंट यानी क्या? शर्मीला यानी साई। समझ में आ गया आप सभी को? सिमिलर वर्ड का चुनाव करना था तो आपने डिफिडेंट यानी कहने का अर्थ बैसफुल, शर्मीला, साई सिमिलर बनेगा। आपका बी, सी और डी वाला आंसर नहीं होगा। अगला सवाल देखिए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम लिटिल बाय लिटिल। लिटिल बाय लिटिल क्या होगा आंसर?
लिटिल बाय लिटिल क्या होगा आंसर? सर आपका फीस 6,000 है, कम नहीं हो सकता। सर्वेश गुप्ता आप आइएगा पहले, कल से क्या करिए कि आप आइए डेमो ले लीजिए, फिर आप डेमो की बात बताइए, ठीक है ना। कल पहले आइए डेमो ले लीजिए, ठीक है, फिर आप बताइएगा हमसे। रोहित ये भैया क्या बात कर रहे हो आप लोग? सर आपके इंग्लिश बैच में 6,000 से कम में एडमिशन नहीं हो सकता। सर्वेश गुप्ता आप इसके लिए मुझे फोन कर लीजिएगा, नंबर ऊपर हमने पिन कर दिया है 9956695381, 9956695381। रविशंकर द्विवेदी आपका फर्स्ट क्लास है, ठीक है पढ़िए फिर। रोहित आनंद भैया हम कमेंट पे हमेशा ध्यान देते हैं, आपके कमेंट पर, ठीक, ऑनलाइन क्लास हो या ऑफलाइन क्लास हो। चले आपकी बातों सराखे पर चले। सत्यम, विवेक, बलवंत, स्टडी जोन, सोनिया, शिवांगी, शनि, रविशंकर, पूजा सोनी, अभी सोनी, मेवालाल कुमार, सभी का आंसर क्या रहा? सियारा। बहुत बढ़िया, बहुत ही आसान सा सवाल था। लिटिल बाय लिटिल की बात करें तो कहने का अर्थ क्या हो गया? बिट बाय बिट। कहने का अर्थ क्या हो गया? बिट बाय बिट। और बिट बाय बिट को क्या कहते हैं? स्लोली, यानी धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, धीरे धीरे। क्या? धीरे धीरे। रविशंकर द्विवेदी बिल्कुल ठीक है। तो अब आप ये बताएं, नॉट मच, अत्यधिक नहीं, गलत होगा। अफ्यू, कुछ, गलत होगा। ग्रेजुअली होगा। ओनली वंस, केवल एक बार में एक, गलत होगा। आंसर क्या होगा? ग्रेजुअली यानी स्लोली स्लोली, धीरे धीरे। क्लियर हुआ आपका? अटल साहब कह रहे आंसर सी होगा, बिल्कुल ठीक है। आंसर नंबर क्या होगा आपका? सी होगा। तो आपने इस इडियम का सीधा सा आंसर बना लिया, क्या होगा? ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे, स्लोली। क्या? स्लोली, धीरे धीरे। अगला सवाल देखिए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13। क्या लिखा गया? 13 वाला सवाल करना है हमें। क्या? इंप्रूवमेंट का सवाल है और थोड़ा अच्छा सा सवाल है। इस सवाल को पढ़िएगा, समझिएगा, फिर करिएगा। हमने कहा बिकॉज, क्योंकि सी डिडंट लव हिम, क्योंकि वो लड़की उस लड़के से प्रेम नहीं करती थी, तो सी हैड टू मैरी हिम, तो उस लड़की को उस लड़के से क्या करना पड़ा? विवाह करना पड़ा। अब आप ये बताएं, प्रेम नहीं करती थी, इसके बावजूद उससे विवाह करना पड़ा। अब क्या लगाएंगे आंसर? आप बताइएगा। प्रेम नहीं करती थी, फिर भी इसके बावजूद उसे विवाह करना पड़ा, तो बिकॉज सी डिडंट लव हिम सी हैड टू मैरी हिम। आंसर बोले क्या होगा आप सभी? इंच बाय इंच, शिवांगी कह रहे हैं इंच बाय इंच। इंच बाय इंच कहने का भी अर्थ क्या होता है? वही धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। क्या रहा आंसर? पूजा सोनी कह रहे हैं डिस्पाइट, 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 डिस्पाइट। सभी का आंसर डिस्पाइट है। सुनिएगा, आप ये बताइए कि एक क्लॉज आपकी ये है, दूसरी क्लॉज यहां से शुरू होकर के ये यहां तक की है, ये आपकी दो क्लॉजेज हो गई। और आप हमें ये बताएं कि क्लॉजेज को जोड़ने के लिए आप कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं, किसी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करते। डिस्पाइट कहने का अर्थ क्या होगा? के बावजूद, यानी इन स्पाइट ऑफ। और ये एक आपका शुद्ध रूप से क्या होता है? प्रेपोजिशन। डिस्पाइट तो होगा ही नहीं। अब ये बताइए कि बिकॉज यहां पे कारण बताने का कार्य कर रहा है, कारण नहीं बता रहा है। जो एक में बात कर रहा है उसके ठीक विपरीत बात दूसरे में की जा रही है, यानी आपका बिकॉज नहीं होगा, सिंस भी नहीं होगा। क्या होगा यहां पे? ऑल्दो। एक चीज समझिएगा कि अगर हम सभी बात करें कि दो, ऑल्दो, या फिर इवन दो, या फिर इवन दो, दो ऑल्दो या इवन दो की अगर मैं बात करूं, तो आप ये बताइए कि इन्हें कंजंक्शन ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन कहा जाता है। क्या? कंजंक्शन ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन कहा जाता है। मतलब इसमें क्या होता है? एक में जो बात होती है उसके ठीक विपरीत बात दूसरे में की जाती है। एक में जो बात होती है उसके ठीक विपरीत बात दूसरे में की जाती है, तो आप इन कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। इनका सेंस तीनों का एक ही होता है। क्या? यद्यपि। क्या? यद्यपि। इन्हें कंजंक्शन ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन यानी विरोधाभास बताने वाले कंजंक्शन कहा जाता है। कंजंक्शन ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, एक में जो बात होती है उसके ठीक विपरीत बात दूसरे में होती है। तो हमने क्या कहा कि वो लड़की प्रेम नहीं करती थी, फिर भी उससे विवाह करना पड़ा। आंसर क्या बना लिया आपने? आंसर नंबर 2। ऑल्दो सी डिडंट लव हिम
शी हैड टू मैरी हिम, यानी वो लड़की विवाह नहीं, वो लड़की प्रेम नहीं करती थी, फिर भी उस लड़की को उससे विवाह करना पड़ा। तो आपने क्या बना लिया? आंसर नंबर 2। एक बार कमेंट करके आप सभी बताएं, क्या ये वाला सवाल समझ में आ गया? सर बफरिंग बहुत कर रहा है। भैया मेरा बफरिंग नहीं कर रहा है, बफरिंग आपका कर रहा होगा, बफरिंग आपका कर रहा होगा। यहां कोई बफरिंग का सीन नहीं है। बफरिंग आपका कर रहा होगा, यहां कोई बफरिंग का सीन नहीं भैया। 13 नंबर वाला सवाल आ गया आपका। आंसर क्या बनाएंगे आप सभी? ऑल्दो, यद्यपि। अगला सवाल देखें क्या है ये तो बड़ा ही आसान सा सवाल है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सवाल है। अनेक शब्द का एक शब्द, एक ऐसा स्थान जहां पर गेम्स खेला जाता है और पैसे रुपए दे करके, और मनी, पैसे के लिए। एक ऐसा स्थान जहां पर पैसे के लिए गेम खेला जाए, कसिनो, चर्च, यूनिवर्सिटी, जिम्नाजियम। बहुत ही आसान सा सवाल है, कसिनो, चर्च, यूनिवर्सिटी या जिम्नाजियम, क्या लगाएंगे आंसर? लखनऊ वाला मैटर है सर, इसीलिए मैरिज करना पड़ा। अच्छा ऐसा है क्या? चले, आंसर इसका बहुत, देखिए जहां पर पैसे रुपए के लिए, जहां पर गेम्स को खिलाया जाता है, पैसे रुपए के लिए जहां पर गेम्स को खिलाया जाता है, उस स्थान को आप कसिनो कहते हैं। क्या कहते हैं? कसिनो कहते हैं। आंसर क्या बनाएंगे आप? ए। चर्च, यार चर्च में तो प्रेक पूजा की जाती है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की जाती है। जिम्नाजियम यानी जिम से बना, व्यायामशाला, क्या कहते हैं आप इसे? व्यायामशाला। क्या? व्यायामशाला, व्यायामशाला। आंसर ये भी नहीं बनेगा। आंसर क्या बनेगा? वन, कसिनो। क्या बनेगा आंसर? वन, कसिनो। क्या बनेगा आंसर? वन, कसिनो। बात समझ में आ गई आपको? आंसर क्या होगा? आंसर नंबर 1 होगा, कसिनो। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 15। आई एम श्योर, मुझे निश्चित रूप से पता है, आई डाट देम एट द पार्टी लास्ट नाइट, कि मैंने उसे पिछली रात्रि पार्टी में, मैंने उन्हें पिछली रात्रि पार्टी में देखा था। अब जैसे कल या परसों कुछ इस टाइप का सवाल मैंने आपको बताया था, बताइए आंसर क्या बनाएंगे? आई एम श्योर, मुझे पता है कि मैंने पिछली रात्रि पार्टी में उसे देखा था, उन्हें देखा था। देखिए आपके पास वर्ड क्या लिखा गया? लास्ट नाइट। क्या वर्ड लिखा गया? लास्ट नाइट। आप ये एक बात को समझिएगा कि अगर कभी भी लास्ट, एस्टरडे या अगो वाला वर्ड आ जाए, या फिर कोई भी पास्ट का इवेंट लिखा गया हो सामान्य रूप से, तो उसके साथ कौन सा टेंस यूज करेंगे आप सभी? तो आप कहेगा पास्ट इंडेफिनिट लगाएंगे, यानी सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसे क्या कहते हैं आप? पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। क्या कहते हैं आप इसे? पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। सीधा सा आंसर है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट वाला सवाल नहीं था। यहां पे क्या लगा देंगे? 100। यहां पर 1, 3 और 4 नहीं होगा, क्या होगा? 100। आई एम श्योर, मुझे पता है कि मैंने पिछली रात्रि उन्हें पार्टी में देखा था। आई एम श्योर, मुझे पता है कि आई सॉ देम एट द पार्टी लास्ट नाइट। मुझे निश्चित रूप से पता है कि मैंने पिछली रात्रि उन्हें पार्टी में देखा था। क्या लगाएंगे आंसर? सॉ। बिल्कुल ठीक है, सभी का आंसर सही है। देखिए रेगुलर क्लास करने का मतलब यही होता है ना, चीजें समझ में आती रहती है आपको। क्या 15 वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया? अगला देखिए 16 नंबर वाला सवाल, 16 का। क्या एंटोनिम्स बनाना है, अपोजिट वर्ड इसका बनाना है। आंसर इसका आप बताएंगे। फर्टाइल, प्रोडक्टिव, बैरन, स्ट्रॉन्ग या फ्रूटफुल, क्या बनेगा आंसर? क्या बनेगा आंसर? आद्रिका पांडे बी, रविशंकर द्विवेदी सना मेवालाल, ठीक है बिल्कुल सही था 15। 16 का आंसर बताएं क्या होगा? 16 नंबर वाले का आंसर क्या होगा? जल्दी से 16 नंबर वाला आंसर बताना आप सभी को। 16 नंबर वाला आंसर बताना है कि क्या होगा?
बैरन, इसमें आंसर बी आ रहा है आप सभी का, बैरन। अपोजिट वर्ड बताना है, कई बार ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, अपोजिट वर्ड बताना है आप सभी को। ठीक है, इसमें जैसे वंदना आप आंसर ए, सॉरी स्टडी जोन आप आंसर ए बता रहे हो, गलत कर रहे हो आप। बाकी का सभी का तो ठीक है आंसर, बंजर होता है, बिल्कुल सही है। बैरन कहने का सेंस क्या, बंजर, अनुपजाऊ। देखिएगा, हम बात करते हैं फर्टाइल की, तो पहले पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो ये एक आपका एडजेक्टिव होगा, प्रोडक्टिव भी क्या होगा, एक एडजेक्टिव होगा, बैरन क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, फिर स्ट्रॉन्ग क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, और फ्रूटफुल क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। इसमें यूज किए गए सभी वर्ड आपके क्या है, एक एडजेक्टिव ही है। इसमें यूज किए गए सभी वर्ड आपके क्या है, एक एडजेक्टिव ही है। हमें बनाना है अपोजिट। फर्टाइल की बात करें तो फर्टाइल कहने का अर्थ उपजाऊ, जिसे आप लोग फेकंड कहते हैं या फ्रूटफुल कहते हैं या प्रोडक्टिव लिख सकते हैं या जनरेटिव कह सकते हैं। क्या होगा आपका, उपजाऊ। आप हमें यह बताइए कि अगर वो उपजाऊ होगा तो ये वाला तो सिमिलर बनेगा, 1 और 4 सिमिलर बनेगा, स्ट्रॉन्ग आंसर नहीं बनेगा। स्ट्रॉन्ग कहने का सेंस क्या होगा, मजबूत। मजबूत के लिए क्या लिख सकते हैं, एबल बॉडीड यानी हष्ट पुष्ट। क्या, एबल बॉडीड यानी हष्ट पुष्ट। क्या, हेल्दी कह सकते हैं, क्या हेल्दी कह सकते हैं, हष्ट पुष्ट कह सकते हैं। अब एक वर्ड हमारे पास बचा बैरन। अपोजिट आंसर क्या बनेगा, बैरन। बैरन कहने का अर्थ क्या होगा, अनप्रोडक्टिव। क्या, जिससे आप जिज्यून कहते हैं, क्या जिज्यून कहते हैं, कहने का सेंस क्या, इनफेकंड यानी क्या, अनुपजाऊ। क्या लिखेंगे, अनुपजाऊ, जो उपजाऊ नहीं होगा। तो आप ये बताएं फर्टाइल का अपोजिट आंसर बैरन बनाएंगे, अनप्रोडक्टिव, जिज्यून या फिर इनफेकंड कहने का सेंस क्या हो जाएगा, अनुपजाऊ। लिख डालिए जल्दी से आप सभी। तो फर्टाइल कहने का अर्थ क्या होगा, उपजाऊ, इसका अपोजिट क्या होगा, अनुपजाऊ यानी बैरन, सूखा, बंजर। आंसर 2। क्या क्लियर हो गया? एक सवाल इसके बाद और बचा हुआ है हम लोगों का। सर आज प्रैक्टिस बैच नहीं चली। अमित यादव, हां आज प्रैक्टिस बैच नहीं, स्टेराइल वर्ड भी कह सकते हैं सोनिया। हाँ आज प्रैक्टिस बैच नहीं चली, संडे को प्रैक्टिस बैच नहीं चलती, बाकी ये फ्री क्लास 7 दिन को 7 दिन चलती है। फ्री क्लास 24 इन फ्री क्लास आपको 7 दिन चलती है, संडे को भी बंद नहीं होती है क्लास। प्रतिदिन रात्रि 11 बजे प्रतिदिन रात्रि 11 बजे चलती है, प्रतिदिन रात्रि 11 बजे चलती है ये क्लास। आंसर क्या बना लिया आप सभी ने, बैरन बना लिया। बात क्लियर। अगला देखिए लास्ट सवाल, ये लास्ट सवाल है, बताना है हमें क्या, इडियम बताना है। बहुत ही आसान सा है। आप हमें ये बताएं, हमने कहा गिव अ हैंड, अगर मैंने अपना हाथ आपको दे दिया मतलब आपको हम समर्थन करने लगे, हमने आपकी सहायता कर दी है। गिव अ हैंड, अगर हमने अपना हाथ आपको दे दिया है मतलब हमने आपकी सहायता करने लगी है। बात समझ में आ गई? मेरी क्लास का फी बहुत हाई है, ऐसा कुछ नहीं भैया, मेरे क्लास का फी बहुत सिंपल है। तो हमने कहा गिव अ हैंड, अगर मैंने अपना हाथ आपको दे दिया है मतलब ये हो गया कि बहुत ही मतलब हम आपकी सहायता करने लगे। तो आप हमें ये बताएं कि इसका आंसर क्या बनाएंगे, असिस्ट यानी कहने का सेंस क्या, हेल्प यानी सहायता करना। इंकरेज वाला आंसर आपका नहीं बनेगा, प्रोत्साहित करना गलत होगा। डोनेट एन ऑर्गन मतलब अपने ऑर्गन को डोनेट कर देना, दे देना गलत होगा। और क्लैप हैंड्स यानी तालियां मारना, तालियां मारना गलत होगा। आंसर क्या बनाएंगे आप, ए। गिव अ हैंड कहने का अर्थ क्या, हेल्प यानी सहायता करना। गिव अ हैंड कहने का अर्थ क्या होगा, हेल्प यानी सहायता करना। हाँ बिल्कुल सही है शिवांगी, असिस्ट, हेल्प, एड, सपोर्ट, ये सभी आप वर्ड लिख सकते हैं, ये सभी इसका सिमिलर है। अबेट, सपोर्ट, ठीक है। स्टैंड बाय, स्टैंड बाय, तो ये इसका सिमिलर बनेगा आंसर, ठीक है ना। तो असिस्ट कहने का अर्थ क्या, सहायता करना।
तो अगर मैंने अपना हाथ आपको दे दिया मतलब हमने आपको समर्थन दे दिया है, यानी असिस्ट कर दिया मैंने आपको। आंसर क्या बनाएंगे आप सभी? आंसर नंबर ए बनाएंगे, 1 बनाएंगे। बात क्लियर हो गई है? तो बस आज के लिए टोटल इतने ही सवाल थे, 17। अगर आपको सभी सवाल समझ में आ गए हो तो एक बार आप सभी थम्स अप करके मुझे जल्दी से बताएं। सीजीएल टीयर 2 के लिए कब से क्लास चलेगी सर? भैया ये सीजीएल टीयर 2 में भी यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं और वहीं से आज हमने सवाल लिए हैं। आज हमने सीपीओ के सवाल लिए थे। चलुल पांडे थैंक यू। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर हम लोग कल, और कल से सुबह 8 बजे से इंडिविजुअल इंग्लिश का सिविल लाइन ब्रांच में बैच स्टार्ट है सुबह 8 बजे से। शाम 4 बजे से लीवोलन पर अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है तब भी जाकर के वहां पर पढ़ लीजिए, डेमो ले लीजिए कल से। ठीक है, मिलते हैं कल। ओके बच्चों, बाय बाय एंड गुड नाइट एवरीवन।